प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये है ऑनलाइन का पैटर्न ऑनलाइन क्लास का वर्कशीट नंबर 2020। सब्जेक्ट है हिंदी और क्लास है 10th, यानी कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर समझिए। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। एकदम से आपके पास बर्डन ना हो, इसलिए वर्कशीट बनाई गई है आपके सिलेबस को आपको समझाने के लिए। टीचर आजकल आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये वर्कशीट आप तक पहुँचने का एक जरिया है। तो आप ये समझिए कि टीचर आपको फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं। बस ध्यान से समझिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। टॉपिक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जी हाँ, ये चल रहा था पिछली क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है, बताया मैंने पिछली वर्कशीट में कि शिव के धनुष को तोड़ दिया था सीता स्वयंवर में, राम जी से टूट गया था। और यहाँ पर राम और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है, यानी कि बातचीत चल रही है। और बातचीत नहीं बल्कि इसे कहें आप कि एक तरह से लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है दोनों में, लक्ष्मण में और परशुराम में। दोनों महाबलशाली हैं, दोनों बहुत ही तेज हैं, पराक्रम में तेज हैं। और यहाँ पर दोनों किस तरह से आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे गा के भी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नॉर्मली पहले पढ़ लेता हूँ, फिर गा के बाद में सुनेंगे। कैसी लगी आपको वो हमें ज़रूर बताएं। तो देखो, विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। विहसी मतलब हंस करके, हंसते हुए। लक्ष्मण जो भी बात कर रहे हैं आप ध्यान रखिए, वो हंसते हुए कर रहे हैं। और हंसते हुए जब हम अपने से बड़े के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोध होने वाली तो बात ही आ जाती है। लक्ष्मण जानबूझ करके परशुराम जी को उकसा रहे हैं, उनके गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। बोले मृदुबानी, और बड़ी मीठी आवाज में बोलते हैं, यानी कि हंसते हुए और मीठा बोल जाए तो वो तो जैसे आग में घी डालने का काम कर जाए कि अहो मुनीसु महाभटमानी, अरे आप तो महाभट हैं, आप बहुत ही पराक्रमी हैं। लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम को कि अरे आप तो महाज्ञानी हैं, महाशक्तिशाली हैं। आपको अगर कोई कह दे कि अरे तुम तो बहुत पढ़ाकू हो, बहुत पढ़ाकू हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि एक कटाक्ष हो रहा हो। सेम यहाँ पर भी कटाक्ष करते हैं लक्ष्मण परशुराम के ऊपर कि पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखाते, कुठारू मतलब वो फरसा। तो मुझे बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं, जैसे चहत उड़ावन फूक पहाड़ों। ऐसे लगता है परशुराम जी आप उड़ाना चाहते हैं फूक से पहाड़ को, मतलब आप फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। मतलब परशुराम जी के ऊपर हंसते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, यहाँ भी कोई कुंभड़ बतिया नहीं है। कुंभड़ बतिया एक तरह से एक पौधा होता है जिसको छूने से वो मुरझा जाते हैं। तो अगर आपने कुंभड़ बतिया देखा हो अपने गांव में तो ज़रूर में कमेंट में बताइए। उस पौधे पे हाथ लगाती वो पौधा यूं सिकुड़ सा जाता है और थोड़ी देर में अपने आप खुल जाता है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी कोई कुंभड़ बतिया नहीं है कि ये देख तर्जनी देखी मर जाई, कि वो उंगली दिखाकर ही मर जाए। यानी कि हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखी कुठारो सरासन बाना, मैच कछु कहा सहित अभिमाना, कि आपके कुठारू सरासन बाणा, यानी कि आपका जो ये फरसा है, कुठारू है, आपका धनुष है, बाण है, उनको देख करके ऐसा लगता है कि आप अभिमान कर रहे हैं, आप घमंड कर रहे हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो, की मैं आपको भृगुसुत समझ रहा हूँ, मैं आपको ऋषि का कुमार समझ रहा हूँ, ऋषि पुत्र समझ रहा हूँ, और आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ वाले हैं, इसलिए जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं सहन कर रहा हूँ। सिर्फ ब्राह्मण समझ कर कि आप जनेऊधारी हैं। अगर आप जनेऊधारी नहीं होते तो मैं बताता आपको। लक्ष्मण जी भी जानबूझ करके गुस्से को भड़का रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई,
यानी कि सुर बोले तो देवता, महिषुर यानी कि राक्षसों पे, हरिजन मतलब जो ब्राह्मणों को भगवान को प्रिय होते हैं, गाय मतलब गाय, यानी कि हमारे कुल में इन पर न सुराई, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इन पर कोई भी जुर्म नहीं किया जाता। आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। बधे पापो अपकीर्ति हारे, इनको मारने से पाप चढ़ता है, अपकीर्ति होती है, यानी कि लोग थू करते हैं। अगर ब्राह्मणों को मारा तो आप ब्राह्मण हैं, मारता हूँ पाक करिए परिये तुम्हारे, मैं आपको इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अरे परशुराम जी, कोटि कुलिस करोड़ों बाण के समान तुम्हारे वचन हैं, तुम्हें बाण की जरूरत नहीं, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। आपको धनुष की भी जरूरत नहीं है, बाण की भी जरूरत नहीं है और कुठार की भी जरूरत नहीं है। आपकी तो आवाज़ ही इतनी कर्कश है कि आपकी आवाज़ सुनकर के लोग मर जाएं। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ही तीखा बोलते हैं, जिनके बोल से ही कहते हैं कि भूख मर जाती है। अक्सर आपके आसपास में कहते हैं कि भूख मर जाना। तो आपके भी आसपास में अगर कुछ इस तरह के हों तो ज़रूर हमें कमेंट पे बताइए वो कौन है। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी लोग की अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और यहाँ पर पूरे जो चौपाई उसमें गुस्से को भड़काया और फिर यहाँ पर कूल डाउन हो जाते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ। अरे मुनि जी, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, मतलब इतना कुछ तो कह दिया, आपको भी लग रहा होगा हाँ कि कोई आपको इतना कुछ कह दे तो आपका गुस्सा भड़कना जायज़ है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी देखो कितने सौम्य स्वभाव से कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया, कुछ गलत कह दिया तो क्षमा हो, यानी कि क्षमा करना महामुनि परशुराम जी, क्योंकि बड़े आप धीर हैं, आप सौम्य स्वभाव के हैं, आप मुझे माफ़ कर देना। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, और गंभीर आवाज़ में कहते हैं कि मुझे आप माफ़ कर देना क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। भृगुवंश में परशुराम जी क्रोधित हो गंभीरता से फिर से परशुराम जी फिर से भड़क उठते हैं और क्या कहते हैं वो जानते हैं अगली चौपाई में। तब तक आप इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और एक दो लाइन में थोड़ा सा गा के सुना लेता हूँ। मुझे ज़रूर बताना कि इस तरह आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमा भटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारो, चढ़त उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पहले सवाल की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर और क्या व्यंग्य करते हैं और क्यों करते हैं? तो देखो लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं किस पर, वो तो क्लियर है आपको, वो परशुराम जी के ऊपर कर रहे हैं। और क्या व्यंग्य करते हैं तो वो बहुत अलग अलग टाइप से व्यंग्य करते हैं कि आप तो फूंक मार के पहाड़ उड़ा दोगे, आप तो धनुष बाण क्यों रखते हो, आपकी तो आवाज़ ही, आपकी तो वचन ही कुठार की तरह हैं, और बहुत कुछ इस तरह से वो बोलते हैं। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और क्यों का मतलब तो देखो यहाँ पर फिलहाल लक्ष्मण जी से पूछना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि परशुराम जी कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ वो उनके गुस्से को भड़का रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है, मतलब उग्र स्वभाव है। तो अपने उग्र स्वभाव के कारण दूसरा सवाल है, पर लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों, है ना। तो लक्ष्मण के अनुसार देखो ब्राह्मण पर नहीं किया जाता है, किसी कमज़ोर पे नहीं किया जाता है, जो भगवान को प्रिय होते हैं लोग उन पे नहीं किया जाता है, गाय पे नहीं किया जाता है ना। और क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इन पर हाथ उठाने से अपकीर्ति होती है, लोग थू करते हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देता कि वो ऐसे असहाय लोगों पर अपनी वीरता दिखाएं, है ना। आगे देखो कि यह कुंभड़ बतिया कौन आई का आशय अपने शब्दों में, आपने अपने शब्दों में लिखना कि यहाँ पर भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुंभड़ बतिया छुई मुई, हाँ
तो यहाँ पर भी कोई छुई मुई का पौधा तो नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो जिस सभा में आए हैं वहाँ पर कोई भी कमज़ोर राजकुमार नहीं है, यानी कि वो अपने ऊपर कहते हैं कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आपके साथ लड़ सकता हूँ, मैं आपको हरा भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुंभड़ बतिया नहीं है, यहाँ पर राजकुमार हैं सभी, और राजकुमारों के साथ वीरता दिखाई जाती है, बातों से नहीं। तो इसी का यही मतलब है। आगे देख लेते। परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। कुछ वाक्यों में लिखिए, जैसे कि परशुराम को क्रोधित कर रहे हैं लक्ष्मण, बार बार व्यंग्य यानी कि कटाक्ष करते हैं उनके ऊपर कि अरे आपकी तो आवाज़ इतनी ऐसी है कि, और मतलब काफ़ी कुछ कहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कहे, आपके गुस्से को कोई भड़काए, तो आप क्या करोगे? आप पे कोई व्यंग्य करेगा, कटाक्ष करेगा, तो आप क्या करोगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यहाँ पर ज़रूर लिखिए 4-5-6 लाइन में। और अंतिम सवाल है, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक में से कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? पद्यांश में इनके उदाहरण भी ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ पर आप अलंकार लिखेंगे अनुप्रास, यहाँ पर यमक, यहाँ पर उपमा और यहाँ पर रूपक। तो चलिए मैं अनुप्रास का आपको बता देता हूँ। यमक, उपमा और रूपक को अपने आप ही आपने ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तो ये जो सम शब्द है ये आता आपका उपमा अलंकार में, तो ये आपका उपमा अलंकार हो गया। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, कितना समझ आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपके अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।